कि अगर कुम्हार भाई ने मिट्टी का घड़ा बना दिया, मिट्टी का हाड़ी बना वही तो गलती किया। तो यही तो, वही गलती नहीं किया, यही तो खूबियां हैं कि जिन लोगों ने भारत को सजाया संवारा, इसको खूबसूरत बनाया, इसको अच्छा दिया, उसको कोई इतिहास नहीं लिखा गया। जूता बनाने वाले का कोई इतिहास नहीं लिखा गया, बल्कि जूता पहनने वाले का इतिहास लिखा गया। पानी पीने वाले का इतिहास लिखा गया उस बर्तन से। वो इंसान को सर ढकने के लिए कुम्हार ने घड़ा, वो ये खपड़ा नरिया बना दिया, तो उसका रहने वाले का हिंदी ये हुआ कि भाई जात में सबसे नीच तेली होता है कुम्हार। और उत्तराखंड में 1059 नंबर चौपाई में उन्होंने लिखा है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कुल कलवारा नारी मुई गिरे संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए हुई सन्यासी। तुलसी का जो 7 कांड है रामचरितमानस, उसमें 7वां कांड में तुलसीदास ने लिखा है कि जात में सबसे नीच तेली होता है, कुम्हार होता है, स्वपच होता है, किरात होता है, कलवार होता है। मैं पूछता हूँ पत्रकार महोदय, आप लोग जो हैं चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, जिस जमाने। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, अब देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर यादव जी हैं और राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ के। और आज बात करेंगे शिक्षा मंत्री के बयान के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों पर अपना, शिक्षा मंत्री बोले थे कि रामचरितमानस के कुछ ऐसे पंक्तियां हैं जो समाज को मतलब बांटती है। क्या कहिएगा इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आभार प्रकट करता हूं कि भाई आपका अपना दस्तक दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे जी। तब आते हैं हम लोग बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं परम आदरणीय चंद्रशेखर राय जी। और चंद्रशेखर जी मधुपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने जो बात कही नालंदा दीक्षांत समारोह में, बिहार के राज्यपाल महोदय महामहिम फागू चौहान जी भी उस मंच पर मौजूद थे। उन्होंने जो बात कहा कि भाई रामचरितमानस हो, मनुस्मृति हो, पंच ऑफ थॉट हो, कुछ धार्मिक किताबें नफरत फैलाती हैं। तो सबसे पहली बात है कि उनके बातों को विशेष अर्थ में नहीं लिया जाए, व्यापक तौर पर लिया जाए कि जो उन्होंने बात कही। और उन्होंने कविता भी कोट किया कि भाई जो दोहा है उसमें चौपाई है, उसको कोट भी किया कि भाई उसमें दिया गया है कि पूजई भी फिर सकड़ गुणीना नहीं शूद्र विज्ञान गुण परवीना। उसमें दिया गया है कि अधम जात में विद्या पाए भय अथा यही दूध पियाए, काग भुसुंडी से तुलसी दुब्बे कहवा रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि अगर उन्होंने किस बात को दोहरा दिया तो वो तो कभी राम का शिकवा गिला तो नहीं किए, वो कभी भी वो राम लक्ष्मण सीता पर उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई। हाँ, जिस तरह से उन्होंने उसका, चूंकि वो एक प्रोफेसर हैं, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कभी भी वो अपमान की भाषा नहीं बोल सकते हैं, और उन्होंने ये बात कहा। तो मैं पूछता हूँ कि अगर 1927 में बाबा साहेब ने वो मनुस्मृति को जलाया, जो मनुस्मृति बराबरी का अधिकार नहीं देता है, जो मनुस्मृति कहता था कि भाई छोटे जाति के लोग अगर वेद पढ़ते हैं तो जुबान काट लो, उनका वेद सुनते हैं तो कान में शीशा पिघला दो। आज भी तो पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है जी हाँ, तो ये दिक्कत होगी ही। तो ये बात देखा गया। तो अगर मान्यवर चंद्रशेखर बाबू ने ये बात कहा ही, तो कहा वो शिक्षालय था, मंथन का चीज था। राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, खुद राम का मेला लगवाते थे और कहते भी थे कि भाई रामचरितमानस में कुछ हीरे मोती हैं तो कुछ कूड़े कचरे भी भरे हुए हैं। कूड़े कचरे का कहने का मतलब यही चीज जी हाँ, कि उसको निकाल देना चाहिए। जो तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बातें जो है वो फैलाती हैं नफरत। और क्यों, वो तो मैं भी कहता हूँ, मैं जो देखा जाए, तो आप लोग अच्छाई को क्यों नहीं बता रहे हैं, बुराई को बताने से क्या दिक्कत? अरे भाई, मैं पूछता हूँ कि हम लोग राम के आदर्श को जो लोग चिल्ला रहा है, राम को ये हो गया, राम को हो गया, क्या वो राम के आदर्श को अपना मानते हैं? राम जो है, राम तुलसी लिखते हैं कि प्रातः काल उठे रघुनाथा ना वही माता पिता गुरु माता, कि राम प्रातः काल उठते थे और माता पिता और गुरु को नमस्कार करते थे। राम जंगल जाते हैं तो भरत गद्दी पर नहीं बैठते हैं, बल्कि उनका राम का खड़ाऊ जो है गद्दी पर रख देते हैं। तो जितने ये चिल्लाने वाले लोग हैं, सबका जाके बैक हिस्ट्री लीजिए कि ये सभी भाई एक जगह हैं कि अलग अलग हैं। दम संपत्ति के लिए केस लड़ते हैं कि नहीं, भाई की हत्या भाई करता है कि नहीं, हो ही रहा है। तो राम के आदर्श को मानने वाले कितने हैं? राम तो सबरी के यहाँ जूठा बैर खाते हैं। राम जटायु को जो है
वो गले लगाते हैं, गिद्ध को गले लगाते हैं। आप जो है शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम वैसे राम को हम तो मानबे करते हैं। जी, तो वैसे राम की वकालत हम लोग कर रहे हैं, जो राम इस समाज में आदर्श पेश किया कि एक बाप पिताजी के आज्ञा को मान रहा है, एक गुरु के आज्ञा को मान रहा है, एक माई के साथ, मतलब एक भाई के साथ क्या ये होना चाहिए, आदर्श को मान रहे हैं वो। लेकिन जो चीजें उसमें बातें तुलसी दुब्बे ने लिखा कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सोपच की रात कोलकलवारा, नारी मुँह गिरी संपत्ति नासी, मोर मुड़ाई हुई सन्यासी। हिंदी है बताइए। उसका हिंदी ये हुआ कि भाई जात में सबसे नीच तेली होता है कुम्हार। और उत्तराखंड में 1059 नंबर चौपाई में उन्होंने लिखा है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सोपच की रात कोलकलवारा, नारी मुई गिरे संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए हुई सन्यासी। तुलसी का जो 7 कांड है वो रामचरितमानस, उसमें 7वां कांड में तुलसीदास ने लिखा है कि जात में सबसे नीच तेली होता है, कुम्हार होता है, सोपच होता है, किरात होता है, कलवार होता है। मैं पूछता हूँ पत्रकार महोदय, आप लोग जो हैं चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, जिस जमाने में तेल पेरने की मशीन नहीं थी, अगर जिस जमाने में आदमी जो है वो वन युग से मैदानी इलाके में आया और उसके पास मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, मशीन नहीं था, अगर वो तेल पेर करके समाज को दे दिया तो वो नीच कैसे हो गया? तो वो आपने उसको नीच करार कर दिया। जब समाज के पास बर्तन नहीं था, बाद में वन युग से मैदानी इलाके में आया तो चुरुआ से पानी पीता होगा, सागर के पास जा करके, नदी के पास जा करके, तालाब के पास जा करके। अगर कुम्हार भाई ने मिट्टी का घड़ा बना दिया, मिट्टी का हांडी बना, वही तो गलती किया। तो यही तो गलती नहीं किया, यही तो खूबियां हैं कि जिन लोगों ने भारत को सजाया संवारा, इसको खूबसूरत बनाया, इसको अच्छा दिया, उसको कोई इतिहास नहीं लिखा गया। जूता बनाने वाले का कोई इतिहास नहीं लिखा गया, बल्कि जूता पहनने वाले का इतिहास लिखा गया। पानी पीने वाले का इतिहास लिखा गया उस बर्तन से। वो इंसान को सर ढकने के लिए कुम्हार ने घड़ा वो ये खपड़ा नरिया बना दिया, तो उसका रहने वाले का इतिहास लिखा गया, लेकिन बनाने वाले का इतिहास नहीं लिखा गया। इसलिए इतिहास लिखने वाले मेरे लोग नहीं थे, इतिहास लिखने वाले वही सामंती ताकते आप लोग हैं ना, आप लोग हैं। अब तो यही तो बात है, जब लिख रहा है आगे बढ़ रहा है। जादवों को भी कहा उन्होंने, जहां से वो आते हैं, चंद्रशेखर जी यादव कहा है कि यादव जी तो शक्तिशाली जी, आभिर यवन किरात खस अति अधिक रूप, मुसलमान किरात और चमार ये अधम होते हैं, नीच होते हैं। क्या लिखा है? आओ रामचरितमानस लाइए ना, ला करके जो अंतिम पन्ना है उसके एक पन्ना पहले देखिए, वहां सीधे लिखा है मोटे अक्षर में। मेरे पास भी रामचरितमानस है, आप बैठिएगा तो ला करके दिखा देंगे। वहां लिखा है कि आभिर यवन किरात, समझ में आ रहा है यादव जी लोगों को। यादव जी जिस दिन समझ जाता, यादव जी जिस समार के लिए मत पूछ, समार तो बेचारा आंदोलन कर रहा है, भीम आर्मी का वो चंद्रशेखर रावण कर रहा है ना, जागरूक कैसे भीम जी वो वही तो संविधान का रखवाली कर रहा है। देखिए कुत्ता को ढेला मारते हैं ना, तो कुत्ता ढेला को नहीं देखता है, मारने वाले को देखता है। दुनिया समझ रही है कि संविधान कौन जला रहा है। संविधान को मुसलमान जला रहा है, जैन जला रहा है, बुद्धिस्ट जला रहा है, पारसी जला रहा है। संविधान को जलाने वाले यही कट्टरवादी हिंदू हैं जो चाह रहे हैं कि मनुवादी सिद्धांत नागपुरिया संविधान लागू हो जाए। जी हाँ, उसी का संविधान लागू करने को फेरे में तो हम लोग जो हैं चंद्रशेखर बाबू के समर्थन में खड़े हैं। और मैं ये चाहूंगा कि वो चंद्रशेखर बाबू जो बोल रहे हैं उसके विचार पर जी, और उन्होंने राम का कोई शिकवा गिला नहीं किया है, बल्कि सिर्फ जो है वो जो उसमें लाइन है रामचरितमानस में, जिस तरीके से आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया जी मेला लगाते, राम का मेला लगाते थे। और आज भी 300 तरह का रामायण पूरे भारत में मौजूद है। 300 तरह का, 300 तरह। जी हाँ, आध्यात्मिक रामायण है, भवभूति रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि का रामायण है, तुलसी का रामचरितमानस है, और 300 तरह का रामायण जो है। और ये बात जानना चाहिए कि बीबी गिरी को, इंदिरा गांधी को, रामस्वरूप वर्मा जो भारत के जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री थे, वो अर्जक संघ बनाए, उन्होंने लेटर लिखा वो इंदिरा गांधी को कि दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो रावण की मूर्ति जो है उसकी पूजा करते हैं, रावण द्रविड़ था, और उत्तर भारत के लोग जो है राम सीता की मूर्ति का बना करके रावण का पुतला जलाते हैं, रावण का वध बंद हो। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन जी को, माननीय शिबू सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रावण वध बंद किया और कहा कि ये हमारे पूर्वज थे, हम इसका वध नहीं होने देंगे। उसी तरह से वो उत्तराखंड की सरकार ने भी, शायद कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कर दिया है, जहां भूपेश बघेल है तो वहां भी उन्होंने कर दिया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में। तो इसी तरह से मैं तो बिहार में भी मांग करूंगा नीतीश कुमार जी से, लेटर लिखिए। जी हाँ, कि भाई आप यहाँ भी रावण, पिछले बार देखे ना, रावण को जलाने लोग गया और 80 लोग मर गया 1-2 साल पहले। अरे भाई वो नीतीश कुमार जी, ललाई सिंह यादव आप कहा ना रहे, ललाई सिंह यादव, हाँ, सच्ची रामायण लिखे ललाई सिंह यादव, मिलिट्री के हाई
कमांडर थे उत्तर प्रदेश के कानपुर के, उन्होंने 1976 में मुकदमा नंबर 173 याद है आपको? जी हाँ, 1976 में वो मुकदमा जीत करके आए और उसने वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये सब काल्पनिक ग्रंथ है, काल्पनिक पात्र हैं। ललित सिंह यादव तब क्या रह गया, तब इसमें क्या झगड़ा है? रामचरितमानस में, रामायण। आस्था के आधार पर न्यायालय जो है फैसला देता है, यहाँ लोग आस्थावान हैं तो इसलिए लोग आस्था पर नहीं विकास के बोलते नाम हैं। पर जजमेंट नहीं आया, नहीं, वो विकास के नाम पीड़ित के नाम पर जजमेंट नहीं आया। ये देखिए, यही तो बात अभी जो है हम लोग का एजुकेशन के लिए कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ धर्म की लड़ाई हो रही है, पेट के लिए कोई लड़ाई नहीं। जी जी, यहाँ पर जो है लोगों को इतना ना जहर पिला दिया गया है धर्म का, तो दारू से ज्यादा खतरनाक। बस जी, बहुत खतरनाक है। तो देखे ना अभी हाल में देखा, ये बगल में लोग देवी को खुश करने के लिए गर्दन काट के चढ़ा देता है। मधेपुरा में क्या कहिएगा, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का गर्दन काटने के लिए आपके यहीं उत्तर प्रदेश के बाबा हैं? जी हाँ जी, वो बाबा वो नहीं है, वो संत नहीं है, वो आदमी जो है असंत की भाषा बोलता है, उसको संत नहीं बोलेंगे। उसको जानना चाहिए कि इन गरीबों के, इन मेहनत कश मजदूरों के पैसे दान में जाते हैं। अच्छा, 10 करोड़ उसके पास कहाँ से आ गया? 10 करोड़ पैसा लोगों ने दान दिया है। वो सब जो है वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंट है साधु सब, तो बीजेपी की तरफ से उस जो सारे पैसे चढ़ाए मार दो, डर नहीं लगता? अब उस भारतीय संविधान को नहीं मानता है तब तो ऐसा बात बोलता है वो साधु, तो इसलिए उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भारतीय संविधान उसके लिए बैठा है, अगर ऐसा वो करतूत करेगा तो जेल में उसको बंद अच्छा, करेंगे। आप लोग डरते उड़ते नहीं ना है? किससे डरेंगे हम लोग? अरे मरना तो सबको है, वो क्या साधु जिंदा रहेगा? आप जिंदा रहेंगे, ये शरीर का यही हाल होगा, ये मृत लोग ऐसा भी मरेंगे। लेकिन वही बात है, विचार की लड़ाई हो रही है। देखिए, विचार की लड़ाई सब वर्गों से हो रही है। जैसे सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड के रघुनाथपुर ब्लॉक के रहने वाले घनश्याम शुक्ला जी जाति से ब्राह्मण हैं और उन्होंने वो बेचारे मर गए, उन्होंने वो टिक कटवा दिया था, जनेऊ तोड़ दिया था और बिस्मिल्लाह खां के नाम पर डिग्री कॉलेज खोला उन्होंने। इसी तरह से एकमा बाजार का रहने वाले श्रीनाथ सिंह आशावादी जात के राजपूत हैं, वो इस तरह का समाजवादी विचारधारा रखते हैं और इसी तरह से भाईचारा की विचारधारा नहीं, वो नहीं, बल्कि मतलब जो परंपरागत विचार नहीं, प्रगतिशील विचार रखते हैं। तो इसी तरह का विचार राम प्रवेश सिंह। आने वाला दिन में जो परंपरागत विचारधारा है ये खत्म हो जाएगी? एकदम माननीय लालू, उम्मीद है जी हाँ, माननीय लालू जी यादव जी के साथ जो है वो सभी लोग खड़े हैं, वो चाहे जो वो समाजवादी विचारधारा के फॉरवर्ड लोग हैं या फिर ये समाजवादी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं, जिनको बुझा रहा है कि माननीय लालू यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी, ये दोनों आदमी जो है भारतीय संविधान के अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो वो जातियों के भी लोग जिनको सवर्ण आप कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो लोग भी इनके साथ खड़े हैं और वो समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान के तहत ही चल करके, उसी रास्ते पर चल करके भारत को मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र बनाया जा सकता है। वे लोग भी खड़े हैं, इसलिए हम लोगों को पूरी भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आने वाला कल बहुत अच्छा होगा और बदलाव होंगे, क्योंकि युवा शक्तियां जागृत हो रही हैं और जगह जगह पर इन नेताओं से सवाल पैदा कर रही हैं कि हमें रोजगार दो, हमें शिक्षालय दो, हमें एक अच्छा रहन सहन दो, शासन प्रशासन दो, इस तरह से चल रहा है। चलिए, और ये थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर प्रदेश उपाध्यक्ष और डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, और इन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा मंत्री जो भी बात बोले हैं वो चिंता का विषय है। जिस तरीके से राम मनोहर चिंतन का विषय है, चिंतन मंथन होना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं सबूत दिया जो आसमान से टपक कर आने वाला सबूत नहीं दिया। वो तो मतलब कोट किया उन्होंने रख दिया है, जैसे 2-2-4 होता है, वो बात कह दिया कि ये किताब इसमें ये बात लिखी गई है, तो उसमें अपमान की कहाँ बात है? तो ये तो अपमान, तो यहाँ तो चुगली मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, सामंती मीडिया है, 95% उन्हीं लोगों के मीडिया है जो उसको तोड़ मरोड़ करके नहीं, वो देहात में सेट किया, सब लोग जो है एजेंडा सेटिंग है बाबू, एजेंडा सेटिंग है, उसमें कोई बात नहीं। सब युवा खिसिया गया ओबीसी का, इसलिए कि उसको जाएंगे जे तो उसके दिमाग में ये बात भर दी गई है, इसीलिए अब निकल जाएगा। अब देखिए, ज्यों-ज्यों विज्ञान का चक्का आगे बढ़ेगा, ज्यों-ज्यों वो बच्चे भी जब पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव आएगा। चलिए, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी थे और राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ का, इन्होंने शिक्षा मंत्री के बयानों को समर्थन दिया है, इस बात को कहते हुए कि रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों पर जिस तरीके से उन्होंने कोट किया, अपनी बात तो बताई नहीं, जो बातें थी वो पढ़ दी थी उन्होंने और उसका विश्लेषण कर दिया था। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दें। धन्यवाद, आभार। मैं विकास कुमार।